पुनः हम सब लोग नित्य की भांति यहाँ एकत्र हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता के उस पावन अमृत सरोवर में स्नान करने के लिए। पहले ही मैं आपको निवेदन कर चुका हूँ कि गीता के संबंध में कोई भी व्यक्ति इदमित्थम इतना ही है ये नहीं कह सकता। सब लोगों को गीता माता जैसी जैसी बुद्धि देती है उसके अनुसार लोग उसकी चर्चा विचारणा व्याख्या करते हैं। पिछले 7-8 दिन से आपके साथ तृतीय अध्याय पर थोड़ा विचार विमर्श हो रहा है। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। वो लोग भोजन नहीं करते हैं, वो पाप खाते हैं जो केवल अपने लिए खाते हैं। और अपने लिए तो भोजन करने के लिए मनुष्य अगर वो किसी की सेवा नहीं कर सकता है, किसी का सत्कार में मदद की सहायता नहीं कर सकता है, तो भोजन तो बहुत अच्छा मिलता है जब श्राद्ध पक्ष आता है ना। योनात्मना न च परे न च बंधुवर्गे दीने दयाम न कुरुते न च भक्ते वर्गे किम तस्य जीवित फलम ही मनुष्य लोके काकोपि जीवति चिराय बलिम च भुंक्ते। श्राद्ध पक्ष में अपने अगाशी के ऊपर जो तर्पण और श्राद्ध करने वाले लोग हैं बहुत अच्छा अच्छा भोजन रखते हैं और कागड़ा को कौवे को निमंत्रण देते हैं। नीतिकार ने कहा कि अगर कोई आदमी भोजन ही करना जानता है बहुत अच्छा, तो पहली तो बात है जो अकेले स्वयं खाता वो तो पाप खा रहा है। और मानो उसको बहुत अच्छा भोजन प्रिय लगे और उसको मिले तो नीतिकार कहते हैं कि जो आदमी यो नात्मना जो अपना कल्याण न कर सके न च परे दूसरे लोगों की भलाई न कर सके, जो व्यक्ति मित्रों की कोई सेवा न कर सके और जो कोई व्यक्ति अपने नौकर चाकर सेवक और भृत्य की सेवा न कर सके, उसके लिए नीतिकार प्रश्न करते हैं किम तस्य जीवति फलम। उसके जीने का फल क्या है, उसके जीवन का अर्थ क्या है, उसके जीवन का लाभ क्या है। क्यों? यदि जीना ही है तो जीवति चिराय काकोपी, तो वो कौवा भी बहुत दिन तक जिंदा रहता है और बलिम च भुंक्ते, और बलि के लिए जो श्राद्ध में या अन्य अवसरों पर अर्पित किया जाता है वो खा लेता है। कोई आदमी ये कहे कि नहीं साहब श्वास लेना यही जीवन है, तो ये भी बात बनती नहीं। अब तो नहीं ये माने में, पुराने जमाने में लोहार के यहाँ जाएं तो चमड़े की एक धौंकनी होती थी, उस धौंकनी से पवन निकलता था, अग्नि गर्म होती थी, लोहे को लाल कर देता था, घन से पीट कर उस पर जैसा यंत्र हो उस प्रकार की रचना कर देता था। इस दृष्टि को नित्यकार ने देखा तो उन्होंने कहा तो बड़ी विचित्र बात है, अगर श्वास लेना ही जीवन है तो लोहार की ढोंकनी भी तो जीवन ही है। फिर उन्होंने कहा यदि भोजन करना है इतने मात्र से काम चल जाए तो शस्त्राह जंगल में रहने वाला अपने पुण्य का रक्षण करने के लिए कितना जागृत दिखाई पड़ता है, और हमें तो बड़ी कठिनाई, पुण्य हो न हो, भगवान प्रसन्न हो न हो, अपने तो एक्सपेक्टम 2 का पैसा मिलना चाहिए किसी तरह से, और उसकी जांच हो तो उसके लिए तरह तरह की बातें करनी चाहिए। ये बीच में कभी कभी ऐसा आ जाता, समाचार पढ़ता हूँ ना, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं, मेरी तो वही पार्टी जो भगवान के साथ रहे। तो भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। गीता सुनने के बाद नियम ले लेना कि अगर आपके पड़ोस में कोई दुखी है तो उसको 2 रोटी पहले दे आना, उसके भीतर से भगवान आपको आशीष देगा। जब होली के दिन आए, जब दिवाली के दिन आए, तो किसी वनवासी क्षेत्र में या कहीं झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के और उनको मिठाई, कोई वस्त्र, उनके छोटे छोटे बच्चों को गंदगी में रहते हैं तो उनको कैसे रहना चाहिए, उनके नाखून कैसे कटने चाहिए, बाल कैसे कटने चाहिए, आपने 5 बार 10 बार अलग अलग तरह के शैम्पू लगाए हो, खूब लगाइए, लेकिन उनको भी कभी छोटी सी साबुन की बुट्टी देकर और उनको भी रहना सिखाइए। ये भी भगवान की बहुत बड़ी पूजा होगी।